हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो जल्दी से देख लेते हैं कल मार्केट कैसा मूव कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें क्या क्या लेवल्स मिलता है कल ट्रेड करने के लिए। सो गाइस, एज यू कैन सी हियर, आज मार्केट फ्लैट टू थोड़ा सा एक हल्का ही गैप अप खुला था और उसके बाद हमें पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही देखा। मैं स्पेशली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो डे हाई और डे लो के बीच में ही मार्केट रहा और कुछ खासा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। मैं आपको कल ही बताया था कि मार्केट अभी एक क्रूशियल जोन पर है, डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन पर खड़ा है, स्पेशली बैंक निफ्टी। और यहाँ पर एक आधा दिन हो सकता है साइडवेज चला जाए, फिर एक मूवमेंट में ब्रेक कर दे और अच्छा खासा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। अब अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर एक चीज़ दिखा दूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। कल मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है यहाँ पर पॉज ले रहा है और आज का भी कैंडल बहुत ही छोटा बना और एक इनसाइड कैंडल टाइप आप पकड़ सकते हो। इनसाइड कैंडल ही टाइप क्या पकड़ना है, इनसाइड कैंडल ही यही है, इसको पकड़ सकते हो। कल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने का चांस बहुत कम है। तो अभी जल्दी से 15 मिनट्स में जल्दी लेवल्स देख लेते हैं कल क्या क्या हमें मिलेगा ट्रेड करने के लिए। सो गाइस, हमें यहाँ पर 15 में लेवल और रेंज मिल चुका है। यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो, और इसके बीच में एज यूजुअल ट्रेड मत करना। कल साइडवेज मार्केट ओपन होने का चांस बहुत ही कम है। हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए। आज कुछ सीपीआई डेटा आने वाला था और अच्छा ही डेटा आया, लोअर ही आया प्रीवियस जो एस्टिमेटेड था, और प्रीवियसली जो था उससे काफ़ी कम आया। तो अभी ये तो अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। तो अभी देखना वही होगा कि मार्केट कैसा मूव कर सकते हैं। हो सकता है इस डेटा के लिए मार्केट आज साइडवेज रहा, वेट किया था, तो कल हमें पता चल जाएगा। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करते ऊपर की तरफ 44,680 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो हमें जो ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा वो करना है 44,750 का, उसके बाद 44,850, देन 44,990 और 45,000 का एक राउंड लेवल भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके ऊपर डायरेक्टली आपको 45,100 का लेवल देखने को मिलेगा। और मार्केट अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, कुछ इस जोन पर अगर गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देख लेना एज यूजुअल। अगर गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यू कर रहा है तो थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना। तो चाहो तो थोड़ी क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर सकते हो, डेलो का ऐसा रहेगा। और अगर कल गैप अप खुलने के बाद शार्प सेलिंग नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है तो डे हाई का एक ऐसे लगा के छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना और नीचे इस लेवल को कुछ टारगेट बना सकते हो। इस जोन पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर लेता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो कंटिन्यू भी कर सकता हो। अगर ये कंटिन्यू होता है तो राइड भी कर सकते हो ट्रेड को। पर कुछ इस जोन तक लेवल एक टारगेट बना के चलना छोटी क्वांटिटी में, डे हाई का ऐसे लगा के। और यहाँ पर अगर बेस बनाता है फिर एक एग्जिट करके यहाँ पर बेस बना के फिर अगर जाता है तो कॉल साइड का एक ट्रेड आप बना सकते हो। और कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, यानी कि 44,520 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो होगा 44,400 का, उसके बाद 44,271 का, उसके बाद 44,113 और देन 44,035 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। नीचे 44,000 का राउंड लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रह जाना जब अगर मार्केट इस जोन पर आता है तो चांसेस आर वेरी लो कि इस जोन तक मार्केट आए। कल मार्केट अपसाइड में मूव करने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट 2 दिन पॉज भी ले चुका है और सीपीआई डेटा भी अच्छा आया है। तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट कल अपसाइड में मूव करे। बट अगर बाय एनी चांस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, कुछ इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेना। अगर नीचे की तरफ खुलने के बाद कंटिन्यू कर रहा है तो डे हाई का ऐसे लगा के आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, 100% क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हो। और अगर इस जगह पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एक रिजेक्शन जोन पकड़ लो। अगर रिजेक्शन कहीं से भी ले रहा है तो नीचे का एक ट्रेड बना सकते हो, और अगर नहीं ले रहा है तो ऊपर का ट्रेड इग्नोर करते हो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता। तो अभी जल्दी से निफ्टी में चल के देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है कल ट्रेड करने के लिए। सो इस निफ्टी में भी हमें यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर लेवल और रेंज यहाँ पर मिल चुका है, और ये जो रेंज देख पा रहे हो उसके बीच में ट्रेड मत करना। और निफ्टी बहुत ही तगड़ा एक प्राइस एक्शन बना रहा है, और अगर इस प्राइस एक्शन को आप ठीक से ट्रेड करते हो तो कल के दिन अगर कोई मूवमेंट आता है तो आपको अच्छा खासा एक पैसा बना के निफ्टी दे सकता है। क्योंकि ये आप देख सकते हो पिछले 2 दिनों से सेम मूवमेंट रहा है, वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है, और यहाँ पर एकदम ही सेम रेंज पर बना हुआ है मार्केट। अगर इधर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलेगा, और मैं तो आशा करता हूँ ऊपर की तरफ ही हो ब्रेकआउट। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ 19,840 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो होगा 19,895, उसके बाद 19,957 का, उसके बाद 20,015 का लेवल। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कितना बड़े बड़े गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो मैं आपको बोलूँगा कि ट्रेड को होल्ड करना जितना हो सके। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप अनकंफर्टेबल हो बड़ी क्वांटिटी को होल्ड करने में तो छोटा क्वांटिटी पकड़ लो और ट्रेड को होल्ड करते हुए चलो, क्योंकि मुझे लगता है अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। आप छोटी टारगेट मत रखना।
आपको बड़ी टारगेट के लिए प्लान करना चाहिए। और यहाँ पर आपको प्रीवियसली बहुत सारे गैप्स दिख सकते हैं यहाँ पर, तो चांसेस आर वेरी है आपको ये टारगेट्स फुलफिल होते हुए दिख सकते हैं। कल मार्केट 20,000 लेवल को भी टच कर सकते हैं। बट अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, 19,772 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको एक गैप फिलिंग का ट्रेड मिलेगा जो आपको सीधा लेके जाएगा 19,718 तक। उसके बाद 19,667, उसके बाद 19,630 और देन 19,580 के लेवल आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ भी आपको एक तगड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन होकर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में नीचे की तरफ शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। बट ध्यान में रखना, अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कुछ इस जोन पर या फिर इस जोन पर अगर गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। और मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ मूव करे तो डेलो का एसएल लगा के छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। कुछ इस तरीके का टारगेट रहेगा। अगर कंटिन्यू होता है तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है तो ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो और चाहो तो इसके नीचे भी एक टारगेट के लिए जा सकते हो। नहीं तो मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकता है, तो आपके हिसाब से वो देख लेना। और अगर कल गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा फॉल हो रहा है मार्केट तो डे हाई का एक एसएल लगा के इस टारगेट के लिए जा सकते हो। अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाते हैं तो और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा। और गाइस अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए वेट कर लेना। बट चांसेस है वेरी है मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर आता है तो यहाँ पर से सी बाइंग कर सकते हो और ट्रेड को राइट करते हुए चलना। मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अच्छा खासा एक ट्रेड आपको मिलेगा। छोटी प्रॉफिट में एग्जिट मत करना, क्योंकि आपको राइट करना होगा। अगर आप बड़े ट्रेड बनाना चाहते हो, बड़े प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको बड़े पॉइंट्स कमाना ज़रूरी है। तो ये थोड़े बहुत बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है तो डे लो का ऐसा लगा के एक छोटी क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लेना, 70% या फिर 60% क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट चॉपी भी हो सकता है या फिर हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, बट चॉपी होने का चांस तब हाई हो सकता है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट में बैठे होंगे वो एग्जिट भी कर सकते हैं थोड़ा मार्केट मूव करने के साथ साथ। और अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दूँ, खैर 15 मिनट्स में ही वो क्लियर है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कितना स्क्वीज़ हो चुका है निफ्टी, यहाँ पर कितना ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है। 2 दिन बहुत एक छोटी सी रेंज पर ट्रेड मार्केट कर रहा है, तो चांसेस है वेरी है इधर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन अगर करता है तो आपको कल के दिन अच्छा खासा एक ट्रेड देखने को मिलेगा। बट पेशेंसली ट्रेड करना है, एग्रेसिव ज़्यादा मत होना। जहाँ पर एग्रेसिव होना हो वहाँ पर ही एग्रेसिव होना, और क्वांटिटी जैसा मैंने बताया उस तरीके से एडजस्ट आप कर सकते हो। आई होप आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अभी जल्दी से सेंसेक्स देख लेते हैं, कल एक्सपायरी होने वाला है, क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है सेंसेक्स को ट्रेड करने के लिए। सो गाइस एज यू कैन सी हियर सेंसेक्स भी सेम दोनों इंडेक्स की तरह ही मूव कर रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है। लास्ट 2 दिन एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। खैर यहाँ पर इनसाइड कैंडल भी हमें देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में, तो एज यूजुअल इधर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। और मैं तो बोलूँगा कल बैंक निफ्टी को इग्नोर करके सेंसेक्स को पकड़ो, क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी होने वाला है। थोड़ा सा भी मूव मिले तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, प्रीमियम में ब्लास्ट मिल सकता है और डबल भी हो सकता है। प्रीमियम डबल क्या ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स भी हो सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा होल्ड कर सकते हो, कितना अच्छा राइट ट्रेड को कर सकते हो। अभी जल्दी से 15 मिनट में चल के देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हमें मिलते हैं कल ट्रेड करने के लिए। सो कि हमें यहाँ पर 15 मिनट में लेवल और रेंज यहाँ पर मिल चुका है सेंसेक्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंसेक्स भी सेम दोनों इंडेक्स की तरह ही मूव कर रहा है, बहुत एक नैरो रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि 66,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा करीब 66,800 का लेवल। उसके बाद 67,000 का राउंड लेवल ये पकड़ लो। उसके बाद 67,222, उसके बाद 67,400 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा हॉराइजन है, तो ट्रेड को होल्ड करते हुए चलना और राइट करते हुए चलना, छोटे प्रॉफिट में एग्जिट मत करना। और अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, कुछ इस जोन पर गैप अप खुल जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, प्राइस एक्शन देख लेना। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो डेलो का ऐसे लगा कर ट्रेड कर सकते हो इस जोन के ऊपर। अगर सस्टेन मार्केट कर जाता है तो यहाँ पर एक गैप फिलिंग का ट्रेड आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा सा। और अगर कल गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउन साइड का ट्रेड अब कर भी सकते हो। अगर करते हो तो छोटी क्वांटिटी में करना, क्योंकि कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। और नहीं तो आप एक चीज़ में फोकस कर सकते हो, अगर इस तरह यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है तो यहाँ पर से सी बाइंग भी आप कर सकते हो, अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो। और अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि 66,340 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 66,190, उसके बाद 66,000 का राउंड लेवल मिलेगा, उसके बाद 65,828, उसके बाद 65,733 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। पर ध्यान में रखना, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो और
तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। और अगर गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ सेलिंग आ रहा है तो डे हाई का ऐसे लगा के आप क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड कर सकते हो। बट ध्यान में रखना, ये जो लेवल्स मैंने खींचा है ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना, ज़्यादा राइड करने का मौका आपको नीचे की तरफ नहीं मिलेगा, वो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो गैप फिलिंग का ट्रेड आप बना सकते हो। और इस जोन का एक टारगेट रहेगा, अगर यहाँ पर आके आप एग्जिट कर सकते हो अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो। और अगर ब्रेकआउट करके चल रहा है तो चलने दे सकते हो। और अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो चांसेस है वेरी है मार्केट फिर साइडवेज रह जाएगा पूरा दिन। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सारे लेवल। आई होप आप इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करते हो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो चैनल पर आता रहता है। सी यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।